भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद जाकर उनका स्वागत किया। दोनों एक ही कार में बैठे, निजी डिनर हुआ और हैदराबाद हाउस में कई महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे रक्षा, व्यापार, निर्यात, आयात, ऊर्जा और शांति पर बातचीत हुआ। दुनिया की निगाहें इसी दौर पर टिकी हैं कि आखिर कितने समझौते पर मुहर लगेगी और भारत रूस की दोस्ती कितनी मजबूत निकलेगी। इसी के बीच राहुल गांधी ने कहा कि हमसे मिलने से क्यों रोका गया वाले बयान पर सियासी गर्मी दिखी। अंत में पुतिन की दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा, उनकी कार और उनके व्यक्तिगत सुरक्षा प्रोटोकॉल पर एक खास जानकारी। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम देवकांत है और आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारा चैनल। आज हम बात करेंगे भारत रूस रिश्तों के उस बड़े पल की जिसने पूरे विश्व की ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पुतिन का भारत दौरा क्यों महत्वपूर्ण है? दो देशों के बीच दौरे सिर्फ औपचारिकताएं नहीं होते, इनके विकास, कूटनीति, शांति और सुरक्षा जैसी बड़ी बड़ी बातें तय होती हैं। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद विदेश यात्राएं भारत की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। दुनिया के लगभग हर बड़े देश में उन्होंने समझौते, सहयोग और रणनीति को लेकर बातचीत की। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा इन्हीं यात्राओं में सबसे चर्चित बन गया। प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी का स्वागत। पुतिन रात करीब देर से दिल्ली पहुंचे और पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। यह एक प्रोटोकॉल ब्रेकिंग मोमेंट था। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गर्माजोशी में गले लगे, फिर एक ही कार में बैठकर साथ निकले। इनके बीच निजी स्तर पर बातचीत और प्राइवेट डिनर हुआ, जो दर्शाता है कि रिश्ते सिर्फ कागजों पर नहीं, भरोसे और दोस्ती पर भी टिके हैं। हैदराबाद हाउस और मीटिंग और तिरंगे तोपों का स्वागत। शुक्रवार के दिन हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं और औपचारिक स्वागत हुआ। 21 तोपों की सलामी की, कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति और पुतिन का महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना भी काफी अहम रहा। इसके बाद दोनों देशों के बीच लंबी बैठकें चली, जिसमें रक्षा, ऊर्जा और तेल संबंध, निर्यात, आयात, विज्ञान और तकनीकी, आतंकवादी पर सहयोग, वैश्विक शांति जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि कितने समझौते पर मुहर लगेगी और दोनों देशों की दोस्ती कितनी मजबूत बनकर निखरेगी। जब से पुतिन भारत पहुंचे हैं, कई बड़े देश, अमेरिका, यूरोप, चीन, सबकी नजर इस दौरे पर टिकी हुई है, क्योंकि भारत आज एक बड़ा वैश्विक खिलाड़ी है और भारत रूस की दोस्ती में मामूली बदलाव भी है। दुनिया की समीकरण बदल सकता है। कुछ देशों को डर है कि भारत रूस के साथ मिलकर नए रणनीति गठजोड़ ना खड़ा कर दे। गले तो मिल जाए, अब देखना है कि दिल कितने मिलते हैं। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से लगा कि रिश्ते मजबूत हैं, पर असली सवाल तो यही है कि गले मिलना आसान है, दिल मिलना मुश्किल, और समझौते पर हस्ताक्षर उससे ही बड़ी मुश्किल। अब देखना है कि भारत रूस की दोस्ती ट्रंप जैसा घटनाक्रम को दोहराती है या उससे आगे निकलती है। इस दौर के बीच एक सवाल राजनीति हल्का गर्मा गई। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हम विकास के मुद्दे पर देश के विपक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, फिर भी हमें पुतिन से मिलने से क्यों रोका गया। वहीं बीजेपी नेता ने जवाब दिया, इस समय ऐसी बयानबाजी उचित नहीं है, इससे अपनी ही गरिमा गिरती है। यानी विदेश से नीति के बीच घरेलू राजनीति तड़का भी गई। पुतिन की कार और सुरक्षा को लेकर जानकारी शायद ही आपको मालूम हो। पुतिन की कार रूस में बनी लोहे की चलती हुई किला, 6 टन के आसपास वजन, गोली रोधी प्लस बम रोधी, केमिकल अटैक से बचाव, टायर फटने पर भी 80 से 100 किलोमीटर की चल सकती है। पुतिन की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे सख्त, हर जगह फूड टेस्टेड लेयर सुरक्षा रिंग स्नाइपर्स की टीम पहले से तैनात, 100+ कमांडो का सुरक्षा घेरा, रूट को आखिरी क्षण तक गुप्त रखा जाता है। सबसे खास पुतिन का मूत्र सुरक्षा प्रोटोकॉल। जी हाँ, आप सही सुनी है,
सच है ये। पुतिन जहां भी जाते हैं उनके विशेष सुरक्षा अधिकारी उनके मूत्र और मल के नमूनों को तुरंत सुरक्षित बॉक्स में रखते हैं ताकि कोई देश उनकी हेल्थ डीएनए या बीमारी की जानकारी ना निकाल सके। या दुनिया में किसी भी नेता का सबसे कठोर सुरक्षा तरीका माना जाता है।